नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम में और यहाँ पर आने का मकसद हमारा यही है कि हम आपको दिखाएं कि G20 को लेकर जो तैयारियां चल रही थी उसके बाद अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ कड़े प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रख दिल्ली में 3 दिन का एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जहाँ पर TTC बस या फिर जो तमाम रोडवेज बस है, डिलीवरीज है, उनको रोक दिया गया था। स्कूल बंद कर दिए गए थे, मॉल्स बंद कर दिए गए थे। इसको लेकर हाल फिलहाल कुछ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं अब दिल्ली में ट्रैफिक कम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल रोड खाली खाली नज़र आ रही है। लोकल पीपल हैं जो यहाँ से अभी ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मेट्रो को लेकर भी जो डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया था, मेट्रोस को लेकर जो बताया गया था, उसको लेकर भी आपको अपडेट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर अब सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो नहीं पहुँच रही है। इसके अलावा बाकी सब जगह की मेट्रो संचालित है। पीछे आप मेरे मेट्रो देख सकते हैं ट्रैक, यहाँ से अभी लगातार मेट्रो गुजर रही हैं और जिस तरीके से शेड्यूल के हिसाब से मेट्रो जाया करती है वो इस ट्रैक से लगातार गुजर रही है। तो अगर आप लोग भी मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी। हालांकि मेट्रो से सफ़र करना आप अवॉइड करें, क्योंकि अभी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाओं को और भी ज़्यादा सुचारू रूप से चाक चौबंद और कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा आपको अक्षरधाम की अब बात बता देती हूँ कि अक्षरधाम पर जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऋषि सुनक और उनकी वाइफ, अब यहाँ पर आने की बातचीत अब वो सुर्खियों में बन चुकी है। और अगर वो यहाँ आते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत की एक डिप्लोमेसी को तीखा बयान देंगी और इसी के साथ जो भारत की बदलती तस्वीरें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं पूर्णविराम लग सकता है। तो आपको बता दें, जब ऋषि सुनक अगर यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही इन्विटेशन आ चुका है रामलला के दर्शन के, राम मंदिर के उद्घाटन पर, तो हो सकता है कि रामलला का जब उद्घाटन होगा वहाँ पर राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन की बात की जा रही है जो जनवरी तक हो सकता है, उसको लेकर शायद ऋषि सुनक अब राम मंदिर में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि उनको अक्षरधाम के लिए भी इनविटेशन आया है और हो सकता है वो यहाँ अक्षरधाम आएंगे। अगर ऋषि सुनक अक्षरधाम आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगा। जो बाहर विदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनको लेकर भी एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी विदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वो ऐसा होता है कि ताजमहल जाते हैं, कुतुब मीनार जाते हैं या फिर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं। और ताजमहल सबकी प्रायोरिटी रहती है क्योंकि बहुत खूबसूरत है। वहाँ वो बैठते हैं और खूबसूरत तस्वीर खिंचवा कर वो अपने पेज पर पोस्ट करते हैं और इंडिया को डिपिक्ट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ताजमहल के माध्यम से। लेकिन अगर कोई विदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि ब्रिटेन एक ऐसा देश जिसने सालों साल भारत पर राज किया था, संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वहीं के प्रधानमंत्री आते हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अब सबसे पहले आकर अगर अक्षरधाम मौजूद होते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और ये संकेत पूरे विश्व भर में जाएगा और एक जो पहचान थी, जो G20 की थीम थी, और इसके अलावा जो भी हमने संस्कृति को लेकर दर्शाने की हर वो संभव प्रयास के माध्यम से कोशिश की है, जगह जगह पर भारत की संस्कृति से जुड़े हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं, पेंटिंग्स की गई है, चोल साम्राज्य को दर्शाया गया है, मुगल साम्राज्य को दर्शाया गया है, भारत की हर एक छोटी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो उससे कहीं ना कहीं साफ होता है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार सनातन धर्म की भी बात करते हैं, क्योंकि वो खुद सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ऊपर से ऋषि सुनक जब यहाँ पर आते हैं तो उनका जो पहला शब्द होता है वो भी होता है जय सिया राम। और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात हो जाती है कि राम मंदिर या फिर अक्षरधाम अगर ऋषि सुनक आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मैसेज ये सनातनियों के लिए भी होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड भी होगा, देश विदेश के लोगों के लिए भी होगा, जितने भी यहाँ पर डेलीगेट्स मौजूद हैं इस वक्त और लगातार आ रहे हैं, चाहे वो फ्रांस की बात की जाए, चाहे वो ब्रिटेन की बात की जाए, चाहे वो सऊदी अरब की बात की जाए, बांग्लादेश, मॉरिशस, तमाम जगहों की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद ये कई मायनों में एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आएगी। तो जिस तरीके से मैं आपको लगातार पूरे दिल्ली का एक क्विक रिव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि किस तरीके से अब दिल्ली में G20 की मेज़बानी करता हुआ भारत लगातार हर उस सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखे हुए है, चाहे वो कंट्रोल रूम्स हों, चाहे वो कोई भी जगह हो।
अपने मेहमानों की खातिरदारी करना भारत से कोई सीखता है और वही भारत अब पूरी हर संभव प्रयास के साथ अपने मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है और लगातार अब विशेष सत्र और जितने भी बायलैटरल टॉक्स हैं उनका सिलसिला जारी है और इसी के साथ अब फ्रांस से भी बहुत जल्द बायलैटरल मीटिंग होने वाली है और इस टॉक के कई मायने निकल कर सामने आने वाले हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ मैं निशी भाटिया।